and my topic is Kala Azar. First of all, we know that what is Kala Azar. Kala Azar is also known as visceral leishmaniasis and it is caused by Leishmania parasite. Causes and transmission. First is sandfly bite. Kala Azar is transmitted through the bite of an infected female sandfly. सैंडफ्लाई से हिंदी में कहते हैं बालू मक्खी, जो एक बालू मक्खी मतलब सैंडफ्लाई के बाइट से आदमी में काला जार ट्रांसमिट होता है. सेकेंड है लेशमेनिया पैरासाइट. द पैरासाइट इज इंजेक्टेड इनटू द ब्लड स्ट्रीम थ्रू द सैंडफ्लाई सलाइवा. जब एक सैंडफ्लाई एक हेल्दी पर्सन को बाइट करती है तो उसमें सलाइवा इंजेक्ट कर जाती है, जिसकी वजह से काला जार फैल जाता है. अब है सिम्टम्स. फर्स्ट है फीवर, प्रोलॉन्ग फीवर दैट कैन लास्ट फॉर वीक और मंथ्स. ये जो फीवर होते हैं काला जार की वजह से ये कुछ मंथ या वीक तक रहते हैं. सेकेंड है वेट लॉस, सिग्निफिकेंट वेट लॉस ड्यू टू डिक्रीज एपेटाइट. काला जार में भूख ना लगने की वजह से हमारा वेट लॉस हो जाता है. थर्ड है फैटीग, एक्सट्रीम टायर्डनेस एंड वीकनेस. इसमें पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है और बहुत ज़्यादा लो फील करने लगता है, टायर्ड फील करने लगता है. फोर्थ है स्वॉलन स्प्लीन, enlargement of the spleen which can cause discomfort और pain. इसमें हमारा स्प्लीन और लीवर दोनों इनलार्ज हो जाता है. फिफ्थ है स्किन डिस्कलरेंस, डार्कनिंग ऑफ द स्किन स्पेशली ऑन द फेस, हैंड्स एंड फीट. नॉर्मल स्किन कलर की तुलना में हम लोग का काला जार के मतलब कि टाइम पे काला जार अगर किसी पेशेंट को है तो स्किन कलर ज़्यादा डार्क हो जाता है, स्पेशली फेस, हैंड और फीट पे. अब है डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट. फर्स्ट है ब्लड टेस्ट. डायग्नोसिस इज टिपिकल मेड थ्रू ब्लड टेस्ट सच एज पीसीआर और सेरोलॉजी. कुछ ब्लड टेस्ट है जिससे हमें पता लगता है कि हमें काला जार है या नहीं, जैसे फॉर एग्जाम्पल पीसीआर और सेरोलॉजी. सेकेंड है मेडिकेशंस. ट्रीटमेंट इन्वॉल्व मेडिकेशंस लाइक लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी, माइंडफॉसिन और फार्मोमाइसिन. अगर डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब कुछ ऐसे मेडिसिन करते हैं, फॉर एग्जांपल लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी, फार्मोमाइसिन एटसेट्रा. थर्ड है हॉस्पिटलाइजेशन. अगर पेशेंट का बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो गया है तो उस कंडीशन में पेशेंट को हॉस्पिटलाइज भी किया जाता है. अब है प्रिवेंशन, इससे बचाव कैसे करें. वन है इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड बेड नेट्स. यूजिंग बेड नेट्स ट्रीटेड विद इंसेक्टिसाइड कैन हेल्प प्रिवेंट सैंडफ्लाई बाइट्स. अगर आप मच्छरदानी लगा के नहीं सोते हो तो मच्छरदानी लगाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों ने तो सुना ही होगा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. सेकेंड है वियरिंग प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग. वियरिंग लॉन्ग स्लीव शर्ट, लॉन्ग पैंट्स एंड सॉक्स कैन हेल्प प्रिवेंट बाइट्स. अगर हम लोग फुल स्लीव वाले शर्ट, पैंट, लॉन्ग पैंट्स और सॉक्स पहने तो उससे हम सैंडफ्लाई की बाइट से बच सकते हैं, जिससे हम काला जार प्रिवेंट कर सकते हैं. थर्ड है अवॉइडिंग पीक सैंडफ्लाई आवर्स. अवॉइडिंग आउटडोर एक्टिविटीज ड्यूरिंग पीक सैंडफ्लाई आवर्स, डाउन एंड डस्ट कैन ऑल्सो हेल्प प्रिवेंट बाइट्स. हम उस टाइम को अवॉइड करें बाहर जाने से जिस टाइम सैंडफ्लाई या मॉस्किटोज बहुत ज़्यादा ग्राउंड में घूमते हैं या उनका टाइम रहता है, तो उस वजह से भी इस तरीके से भी हम लोग काला जार से बच सकते हैं. और अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है या बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है तो ओडोमॉस आप लोगों ने सुना होगा, ओडोमॉस नहीं पहना तो घर पे रहना. सो थैंक यू सो मच.